काम करने वाले नहीं, काम करवाने वाले बनो। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, कोई नौकरी करके, कोई मेहनत मजदूरी करके, कोई दुकान खोलकर, तो कोई बिजनेस करके, और सभी को बड़ा आदमी बनने की चाहत होती है। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ खुद काम करने से ही अमीर बना जा सकता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। सबसे अमीर वो आदमी होता जो दिन में 14-15 घंटे पसीना बहाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, असलियत कुछ और होती है। असलियत ये है कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता, पैसा काम करवाने से आता है। और यही वो चीज़ है जो गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क डालती है। एक आदमी अकेला है, वो दिन में 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे करेगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 12 घंटे करेगा। लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसका शरीर थक जाएगा, उसका दिमाग थक जाएगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर 10 लोगों से काम करवाए तो उसका काम 8 घंटे की जगह 80 घंटे चलेगा। अगर वो 100 लोगों से काम करवाए तो उसका काम 8 घंटे की जगह 800 घंटे काम होगा। और अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो सोचो कितना काम हो रहा होगा। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां एक इंसान के दम पर नहीं चलती। एक कंपनी के पीछे हजारों लोग काम करते हैं। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई सेल्स कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई कॉल उठा रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है, और ऊपर बैठा मालिक सिर्फ सिस्टम चला रहा है। समझ रहे हो? वो हर काम खुद नहीं करता, वो काम करवाता है। और यही असली गेम है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? अपना समय बेच रहे हैं। 8 घंटे नौकरी, 10 घंटे ड्यूटी, फिर महीने के आखिरी में सैलरी। यानी जितना समय दिया उतने पैसे मिले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, समय सीमित है। इसलिए जो इंसान सिर्फ अपने हाथों से पैसा कमाता है उसकी कमाई हमेशा लिमिटेड रहेगी। अब जरा दूसरी तरफ देखो, एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है लेकिन एडिट कोई और कर रहा है, थंबनेल कोई और बना रहा है, रिसर्च कोई और कर रहा है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। अब वो अकेला इंसान एक टीम की ताकत से 10 गुना ज्यादा काम कर पा रहा है। यही चीज बिजनेस कहलाती है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस मतलब दुकान खोलना। नहीं, बिजनेस का असली मतलब है सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जहां लोग काम करें और काम का फायदा बढ़कर तुम्हारे पास आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का शोषण करो। असल बिजनेस वो है जहां सबको फायदा हो, काम करने वाले को पैसा मिले, कस्टमर को वैल्यू मिले और तुम्हें प्रॉफिट मिले। तभी सिस्टम लंबे समय तक चलता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक आदमी अकेला पेंटर है, वो खुद पेंट करता है। एक दिन में एक घर करेगा या ज्यादा दिन लेगा, उससे जितना पैसा मिलेगा उतना ही उसकी कमाई है। लेकिन दूसरा आदमी क्या करता है? वो काम ढूंढता है, फिर 10 पेंटर लगा देता है। अब वो एक दिन में 10 घर करवा सकता है। एक दिन में वो चाहे तो कितना भी काम करवा सकता है। यानी जिस आदमी ने सिर्फ अपने हाथ लगाए वो छोटा रह गया, और जिसने लोगों की ताकत को इस्तेमाल किया वो बड़ा बन गया। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क बनाता है, अकेला आदमी नहीं। एक ठेकेदार खुद ईंट नहीं उठाता लेकिन खूब पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोग हैं। एक फिल्म का डायरेक्टर खुद हर रोल नहीं करता लेकिन पूरी फिल्म उससे चलती है। क्यों? क्योंकि उसके पास टीम है। एक कंपनी का मालिक खुद हर प्रोडक्ट नहीं बनाता लेकिन प्रॉफिट उसी के पास आता है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम बनाया है। अब यहाँ बहुत लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों से काम कैसे करवाऊं। लेकिन एक सच जान लो, शुरुआत पैसे से नहीं होती, शुरुआत सोच से होती है। छोटी सोच क्या कहती है? मुझे काम चाहिए। बड़ी सोच क्या कहती है? मुझे काम ढूंढना है। यही फर्क है। एक आदमी नौकरी ढूंढता है, दूसरा आदमी प्रॉब्लम ढूंढता है। और जहां प्रॉब्लम मिलती है वहीं बिजनेस पैदा होता है। किसी को डिलीवरी चाहिए, किसी को एडिटिंग चाहिए, किसी को मार्केटिंग चाहिए, किसी को लेबर चाहिए। जो इंसान इन जरूरतों को जोड़ देता है वही पैसा कमाने लगता है। आज इंटरनेट ने ये खेल और आसान कर दिया है। पहले बिजनेस करने के लिए दुकान चाहिए थी, अब सिर्फ मोबाइल चाहिए। तुम क्लाइंट कहीं से भी ला सकते हो, काम कहीं से भी करवा सकते हो। कोई वीडियो एडिट करेगा, कोई थंबनेल बनाएगा, कोई स्क्रिप्ट लिखेगा और तुम सिर्फ सिस्टम मैनेज करोगे। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर लोग कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है अगर मैं खुद करूँगा तो परफेक्ट होगा। यही सोच इंसान को छोटा रखती है, क्योंकि अकेला इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता।
हर बड़ा आदमी डेलीगेशन सीखता है, यानी काम बांटना। सोचो अगर एक रेस्टोरेंट ऑनर खुद ही खाना बनाए, खुद ऑर्डर ले, खुद टेबल साफ करे, खुद बिलिंग करे, तो वो कितना ग्रो करेगा? शायद बहुत छोटा सा या बहुत कम। लेकिन जैसे ही वो शेफ रखता है, मैनेजर रखता है, स्टाफ रखता है, वैसे ही बिजनेस बड़ा होने लगता है। अब यहाँ एक और चीज समझो, काम करवाने का मतलब सिर्फ लोगों को ऑर्डर देना नहीं है। असली स्किल है लीडरशिप। लोग तुम्हारे लिए तब काम करते हैं जब उन्हें तुम पर भरोसा होता है। इसलिए सिर्फ मालिक बनने से कुछ नहीं होगा। लोगों को संभालना सीखना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। हर इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए। जो इंसान लोगों को समझ जाता है वो उनसे बड़ा काम करवा लेता है। इसलिए बड़े बिजनेसमैन सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो लोगों को पढ़ना जानते हैं। उन्हें पता होता है किस आदमी से कौन सा काम करवाना है, किसे मोटिवेट करना है, किसे हटाना है, किसे आगे बढ़ाना है। यही मैनेजमेंट है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम जिंदगी भर सिर्फ खुद काम करते रहोगे तो तुम हमेशा रिप्लेसेबल रहोगे। लेकिन अगर तुम सिस्टम बना देते हो तो तुम वैल्यूएबल बन जाते हो। एक मजदूर छुट्टी ले ले तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो आदमी पूरा काम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी वैल्यू अलग होती है। इसलिए दुनिया स्किल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देती है। एक सिंगर अच्छा गाता है लेकिन म्यूजिक कंपनी उससे ज़्यादा कमाती है। एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है लेकिन फ्रेंचाइजी उससे ज़्यादा कमाती है। एक एक्टर एक्टिंग करता है लेकिन प्रोड्यूसर उससे ज़्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आदमी सिस्टम चला रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना गलत है। शुरुआत में हर आदमी को खुद काम करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर सिर्फ वर्कर बने रहना यही प्रॉब्लम है। पहले खुद सीखो, फिर प्रोसेस समझो, फिर लोगों को सिखाओ, फिर सिस्टम बनाओ। यही ग्रोथ है। एक बार्बर अकेला बाल काटता है, उसकी इनकम लिमिटेड है। लेकिन अगर वही आदमी 10 चेयर वाला सैलून खोल दे और 10 बार्बर रख दे तो उसकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही डिफरेंस है। अब यहाँ सबसे बड़ा डर आता है रिस्क। लोग डरते हैं अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच क्या है? गरीबी में भी रिस्क है, सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना भी रिस्क है। एक कंपनी निकालेगी और इनकम खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद का सिस्टम है तो तुम्हारे पास कंट्रोल ज़्यादा है। आज के समय में सबसे बड़ा एसेट क्या है? लोग, नेटवर्क, टीम, कनेक्शन। जिस इंसान के पास सही लोग हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसलिए अकेले हीरो मत बनो, टीम बिल्डर बनो। अब एक और साइकोलॉजी समझो। गरीब माइंडसेट क्या करता है? हर चीज खुद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है पैसे बच रहे हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट क्या करता है? टाइम बचाता है क्योंकि उसे पता है टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर कोई आदमी 500 रुपये में ऐसा काम करते जो तुम्हारे 5 घंटे लेता तो समझदार आदमी वो काम खुद नहीं करेगा, वो अपना समय बड़े काम में लगाएगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग डेलीगेशन करते हैं, काम बांटना। उनके पास असिस्टेंट होता है, मैनेजर होता है, टीम होती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो हर छोटी चीज़ में फंस गए तो कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। अब ये मत सोचो कि तुम्हें शुरुआत में 100 लोग रखने, नहीं, एक इंसान से शुरू करो, फिर 2, फिर 5। हर बड़ा बिजनेस छोटे से ही शुरू हुआ था। अमेज़न भी एक कमरे से शुरू हुआ था, लेकिन सोच बड़ी थी, इसलिए वो आज किस मुकाम पर है ये दुनिया जानती है। समस्या क्या है? लोग शुरुआत से ही परफेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए शुरू ही नहीं करते। लेकिन बिजनेस एक्शन लेने से ही शुरू होता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। तुम्हारे आसपास ही एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। एक आदमी चाय बेचता है, दूसरा आदमी 20 चाय वाले रखकर फ्रेंचाइजी बना देता है। एक आदमी खाना बनाता है, दूसरा क्लाउड किचन चेन बना देता है। एक आदमी वीडियो एडिट करता है, दूसरा एडिटिंग एजेंसी बना देता है। काम वही है लेकिन सोच अलग है। यही कारण है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कुछ लोग सिस्टम बनाकर आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ ईगो भी प्रॉब्लम बनती है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच ये है कोई भी बड़ा आदमी अकेला बड़ा नहीं बनता। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे टीम होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, सवाल ये है तुम कितने लोगों से काम करवा सकते हो। क्योंकि वहीं से स्केल आता है, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है, वहीं से फ्रीडम आती है। सोचो अगर तुम्हें एक दिन काम ना करना पड़े,
फिर भी पैसा आता रहे, तो उसका रीज़न क्या होगा? सिस्टम, यानी तुम्हारा बनाया हुआ नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लीडर बनना आसान नहीं होता। जब लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम भी तुम्हारी होगी, उनकी सैलरी, उनकी गलती, उनको मोटिवेट करना, सब संभालना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ पैसा देखकर बिजनेस मत करो, लीडरशिप सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, ट्रस्ट बनाना सीखो और सबसे ज़रूरी वैल्यू क्रिएट करना सीखो, क्योंकि लंबे समय तक वही बिजनेस चलता है जो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाता है। अब आखिर में एक बात याद रखना, अगर तुम सिर्फ मेहनत बेचोगे तो ज़िंदगी भर समय के बदले पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम एक सिस्टम बना दोगे तो तुम्हारा समय मल्टीप्लाई होने लगेगा। एक इंसान 8 घंटे काम करता है, 10 इंसान 80 घंटे, 100 इंसान 800 घंटे। यही मैथमेटिक्स है अमीरी की। इसलिए सिर्फ वर्कर मत बनो, थिंकर बनो, ऑर्गेनाइज़र बनो, लीडर बनो, काम करना सीखो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है काम करवाना सीखो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया है जो अकेले नहीं चले बल्कि लोगों को साथ लेकर चले। याद रखना, अकेला इंसान मेहनत करता है लेकिन टीम इतिहास बनाती है। अकेला इंसान सिर्फ कमाता है लेकिन सिस्टम एक दौलत बनाकर देता है। और जिस दिन तुम्हारी सोच मुझे काम चाहिए से बदल कर मुझे काम बनाना है, मुझे काम करवाना है हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।